नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जून मंथ की मूवल से, और इसमें है अप्रैल और मई माह के राजस्थान करंट अफेयर्स। 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, इनको जो है अब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बना दिया गया है। इस कारण से ये पद वापस रिक्त हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एम.एन. श्रीवास्तव का नाम वापस जो है सजेस्ट किया है। 30 मई 2023 को हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कोषाध्यक्ष कौन बने थे? तेजराज सिंह जयपुर के थे। 30 मई 2023 को राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल सैनी को। ठीक है, भारत की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने 25 मई 2023 को चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था। तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? अवनी लेखरा ने जीता था। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल स्केटिंग में इन्होंने जीता था और भारत का पैरा शूटिंग में 100वां मेडल था ये। ठीक है, कहाँ पर जीता है? चांगवान कोरिया के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार किसको दिया गया? तो रति सक्सेना को दिया गया। इनकी कृति का नाम है हंसी एक प्रार्थना, ये कविता संग्रह है। ठीक है, इसके बाद में है राज जांगीड़ है राजस्थान फिल्मों के अभिनेता और इन्हें राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था। 5 मई 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे बनाया गया था? तो मई के अंदर बनाया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला डायरेक्टर निहाल चंद गोयल जी का नाम याद रखिए। कहाँ पर स्थित है? ये झालाना जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किन 3 सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अंदर मनोनीत किया गया? तो राजस्थान के 3 सांसद है, इनको लोकसभा की प्राक्कलन समिति है उसके अंदर मनोनीत किया गया था और इनका नाम था पीपी चौधरी पाली के थे, निहाल चंद चौहान श्रीगंगानगर के थे और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण के थे। तो तीनों का नाम याद रखिए। इससे जो प्राक्कलन समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। ठीक है, तो पीपी चौधरी है, इसके बाद में है निहाल चंद चौहान और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर के हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर R.S. खंगारोत। ठीक है, ये इनको दिया गया फ्रांस का आड्रे डेस पाल्म्स अवार्ड। तो ये नाम याद रखिए R.S. खंगारोत जी का। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? फ्रांस का आंड्रे डेस पाल्म्स अवार्ड। जयपुर के हिस्टोरियन है ये और 1808 में शुरू हुआ ये अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है और इनकी किताब थी द इनविंसिबल फोर्ट ऑफ आमेर और आमेर जयपुर ए ड्रीम इन द डेजर्ट। तो फ्रांस का जो है आड्रे डेस पाल्म्स अवार्ड दिया गया प्रोफेसर R.S. खंगारोत को। माधवेंद्र सिंह, तो 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 110 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता। किसके अंदर जीता है? 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। राजस्थान पुलिस एथलेटिक्स टीम के ये कांस्टेबल हैं माधवेंद्र सिंह और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था 26वां नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अफसर कौन सी है? तो नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अफसर का नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। देश की पहली महिला अफसर है ये और कोटा में रहने वाली हेलीकॉप्टर पायलट है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल कौन है? V.R. चौधरी और इन्होंने उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निशा कुलहरी ये है झुंझुनू की निवासी और ये महिला अफसर है जो देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर बनी है। ध्यान रखिए, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? निशा कुलहरी। कहाँ की है ये? झुंझुनू जिले की है। अप्रैल 2023 में आयोजित बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बने हैं? तो बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़े ये, इनका नाम है महेश द्विवेदी। क्या नाम है? महेश द्विवेदी। राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैं। इन्होंने 49.195 किलोमीटर की दौड़ कितने घंटे में पूरी की? 2.55 घंटे में इन्होंने पूरी की। तो बोस्टन मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन है? महेश द्विवेदी।
29 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ये प्रदेश के किसान हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है किशन लाल सुथार। ठीक है, ये किशन लाल सुथार कहाँ के हैं? ये है बीकानेर के दुलचारण गांव के किसान हैं और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। मूंगफली ड्रिलिंग और छोने की मशीन का नवाचार इन्होंने किया और एक कृषि उपकरण बनाया। इसके लिए कौन है? इनका नाम क्या है? किशन लाल सुथार। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कृषक उपहार योजना में 3 किसानों को पुरस्कृत किया गया है। कृषक उपहार योजना में प्रदीप भवानी मंडी कोटा के, इसके बाद में जसवंत हनुमानगढ़ के और मोहनलाल हनुमानगढ़ के। ठीक है, तीनों को कृषक उपहार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है, प्रदीप, जसवंत और मोहनलाल। तो एक तो है कोटा के और 2 है हनुमानगढ़ के। अगला है मारवाड़ रत्न सम्मान 2023। इसकी बात करें तो मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा पुरस्कार ये दिया गया अश्विनी वैष्णव को। ध्यान रखिए, अश्विनी वैष्णव को कौन सा सम्मान दिया गया? मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? लेखराज मेहता को दिया गया है। और महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसको दिया गया है? मिसेज एन विंसेंट को। तो तीनों के नाम याद रखने हैं अपने को। अश्विनी वैष्णव, इनको राव सिंहा पुरस्कार दिया गया मारवाड़ रत्न सम्मान 2023 के तहत। इसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया लेखराज मेहता को और महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान दिया गया किसको? मिसेज एन विंसेंट को। 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय और 12 राज्य स्तरीय और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया मारवाड़ रत्न सम्मान के तहत। JKLU लॉरिएट अवार्ड किसको दिया गया? JKLU लॉरिएट अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर RA मसेलकर को। किसको दिया गया है? डॉक्टर RA मसेलकर को दिया गया है। पद्म भूषण से और पद्म श्री से सम्मानित है कौन? डॉक्टर RA मसेलकर। इनको JKLU लॉरिएट अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रदेश की स्टार निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला। इनको 26 अप्रैल 2023 को जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वारिधि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? अपूर्वी चंदेला को। और ये है प्रदेश की स्टार निशानेबाज। ध्यान रखिए, निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला। चिकित्सा मंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? तो चिकित्सा मंत्री ने किया है ये। उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किसको सम्मानित किया है? तो इनका नाम है प्रेम सिंह मीणा जी। तो इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से अवार्ड प्रदान किया गया। प्रदेश का हेड ऑफ फॉरेस्ट किसे बनाया गया है? तो हेड ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया है RFS मुनीष गर्ग को। किसको? RFS मुनीष गर्ग को। राजस्थान विधानसभा की कितनी कमेटियों का गठन किया गया? तो 19 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र राठौड़। ये नेता प्रतिपक्ष थे उस समय पे। प्रदेश की युवती जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रदेश की युवती जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी, इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, कोटा की है और मणिपुर के अंदर ये आयोजित हुआ था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कलाविद सम्मान की। तो कलाविद सम्मान 8 कलाकारों को दिया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया ये कलाविद सम्मान। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है लक्ष्मण व्यास और राशि कितनी दी जाती है इसके अंदर? 50,000। तो कलाविद सम्मान कितने कलाकारों को दिया गया है? 8 कलाकारों को दिया गया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राजेंद्र राठौड़। उपनेता कौन बनाए गए हैं? सतीश पूनिया जी। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? CP जोशी। तो ये थे चर्चित व्यक्ति। अब डिस्कस कर लेते हैं अप्रैल और मई में जो स्थान चर्चा में रहे उनके बारे में। पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। पहला यूरेनियम का फ्यूल बंडल है, ये कहाँ पर बनाया गया है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये जो है 700 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का है? 700 मेगावाट का है यूरेनियम फ्यूल बंडल।
29 से 30 मई 2023 को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मई के अंदर किया गया, जोधपुर के अंदर किया गया मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन। प्रदेश के कौन से शहर 3D सिटी बनेंगे? तो याद रखिए ये जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 3D सिटी बनेंगे। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं ये, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये शहर क्या बनेंगे? 3D सिटी, GIS पर आधारित 3D सिटी शहर बनेंगे ये। प्रदेश में कितनी लव कुश वाटिकाएं बनेंगी? तो लव कुश वाटिकाएं बनेगी, एक जिले में 2 वाटिकाएं बनेगी, ठीक है। और इसके लिए 66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कितने करोड़ रुपए की? 66 करोड़ रुपए की। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना, ठीक है। लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना। नेक्स्ट है उद्यमी रूमा देवी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम बताना है, क्या है? रूमा देवी पर फिल्म बनी है, इसका नाम है रूमा देवी द क्रूसेडर। रूमा देवी द क्रूसेडर। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में प्रदेश सरकार का द्वारा कौन सा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो महाराणा प्रताप जयंती समारोह के अंदर प्रदेश की सरकार के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। 22 मई 2023 को इनकी 483वीं जयंती थी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? शौर्य, धरोहर संरक्षण और शोध कार्य। प्रतिष्ठित ट्रैवल साइट है ट्रिप एडवाइजर के द्वारा 26 मई 2023 को प्रदेश के किस होटल को ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया? तो ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 के अंदर विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया रामबाग पैलेस होटल है जयपुर की। इसको होटल सजेंट BL, इसको जो है न्यू होटेस्ट होटल की श्रेणी के अंदर चौथी रैंक इसको दी गई है। होटल सजेंट BL को न्यू होटेस्ट होटल की श्रेणी में कौन सी रैंक दी गई है? चौथी रैंक। 22 मई 2023 को मेरठ में खेले गए मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी में अंडर 14 चैंपियन कौन बना? तो राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी के अंदर अंडर 14 चैंपियन बना राजस्थान, और राजस्थान बना पहली बार। हराया किसको? विदर्भ को 8 विकेट से राजस्थान ने हराया। 29 मई 2023 को वाराणसी में आयोजित 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहली बार राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। वाराणसी में आयोजित हुए थे मई के अंदर, और 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन, ठीक है। तो राजस्थान ने पहली बार इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है यूपी को हराकर। और इसके कप्तान कौन थे? जसविंदर सिंह। तो ध्यान रखिए शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन। तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, वाराणसी के अंदर आयोजित हुई। कप्तान कौन थे? जसविंदर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर प्रदेश के किन 2 वन क्षेत्रों में जंगल सफारी शुरू की गई? तो 2 वन क्षेत्र है जिसके अंदर जंगल सफारी शुरू की। तो पहला है जयसंबंध अभ्यारण्य उदयपुर का, और दूसरा है बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू का। जलदेव जी माताजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। आरकेड सेंटर कौन कौन से संभागों में खोले जाएंगे? तो 5 संभागों में खोले जाएंगे, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। कौन कौन से हैं? अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, यहाँ पर आरकेड सेंटर खोले जाएंगे। 10 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर 5500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था? तो ठीक है, नाथद्वारा के अंदर किया था मई के अंदर 5500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। इसके अंदर 4 तो नेशनल हाईवे थे और 3 ट्रेन प्रोजेक्ट भी थे। लिथियम के महाभंडार मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? डेगाना नागौर के अंदर बने हैं, मिले हैं लिथियम के महाभंडार। ध्यान रखिए कहाँ पर मिले हैं? डेगाना नागौर के अंदर। देश के दूसरे पहले लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले थे? जम्मू कश्मीर में। दूसरे मिले हैं डेगाना नागौर के अंदर, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिले थे 5.9 मैट्रिक टन। भारत का दुनिया में स्थान है तीसरा, लिथियम के मामले में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड HRD काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के किन 2 प्रोजेक्ट्स को पुरस्कृत किया है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट है जिनको पुरस्कृत किया गया है। पहला है इसके अंदर सिटी पार्क प्रोजेक्ट, ठीक है, मानसरोवर जयपुर का, इसको बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली का अवार्ड दिया गया है। और दूसरा है कोचिंग हब प्रतापनगर का, इसको एक्सीलेंस इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो दोनों के नाम याद रखिए, सिटी पार्क प्रोजेक्ट मानसरोवर जयपुर का,
बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। और कोचिंग हब प्रतापनगर का, इसको एक्सीलेंस इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है ट्रैवल लेजर मैगजीन के द्वारा जारी किए गए देश के 10 बेस्ट लोकेशन में प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ट्रैवल लेजर ने जारी किए हैं देश के 10 बेस्ट लोकेशन, तो इसके अंदर हमारा उदयपुर भी आया है और उदयपुर का स्थान आया है चौथा। हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर की जाएगी और 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बनेगी। कितनी बनेगी? 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हाइड्रोजन गैस बनेगी। कहाँ पर स्थापित होगा? ये स्थापित होगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सरकार का टारगेट क्या है? 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का जो है सरकार का लक्ष्य है। कितना लाख टन? 50 लाख टन का। तो रावतभाटा के अंदर स्थापित किया गया है हाइड्रोजन प्लांट, इंपॉर्टेंट है ये। विश्वविद्यालय जिसमें श्रीनाथ जी पीठ का COE बनेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, राजसमंद के नॉर्थ कैंपस के अंदर बनेगा श्रीनाथ जी पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सहकारिता विभाग महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उत्थान के लिए किस स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करेगा? तो ब्लॉक स्तर पर की जाएगी और कुल 351 ब्लॉकों में ये सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023 ये कब से कब तक आयोजित किए गए? 23 जून से लेके 29 अगस्त 2023 जून 2023 से 29 अगस्त 1 सितंबर 2023 तक ये आयोजित किए गए। और इसके अंदर कितने कितने खेल थे? 7 खेल थे इसके अंदर। ग्रामीण ओलंपिक में कौन कौन से गेम थे? ध्यान रखिए, इसमें थे कबड्डी, खो खो था, शूटिंग बॉल था, खो खो महिलाओं का था, शूटिंग बॉल पुरुष का था, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी महिलाओं की। तो ग्रामीण के अंदर क्या क्या आएगा? कबड्डी आ जाएगी, खो खो महिलाओं का, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, इसके बाद में है फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी भी आ जाएगी इसके अंदर। शहरी के अंदर कबड्डी वैसे के वैसे है, बास्केटबॉल भी आ जाएगी, ठीक है, बास्केटबॉल इसके अंदर अलग है एक। तो टेनिस बॉल क्रिकेट सेम है दोनों में। इसके बाद में खो खो महिला भी दोनों में सेम है, फुटबॉल पुरुषों का है, ठीक है, ये भी है। इसके बाद में वॉलीबॉल भी है, एथलेटिक्स भी है। तो 2 गेम अलग है इसके अंदर, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ठीक है, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स है। और यहाँ पर है कौन सा? एक तो है इसके अंदर रस्साकसी, इसके अंदर अलग है, और एक है शूटिंग बॉल पुरुषों की, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो झालाना जयपुर के अंदर किया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC का लोकार्पण। देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या ये किसकी है? तो रेरा रजिस्ट्रेशन की संख्या है, ये है राजस्थान आवासन मंडल की। राजस्थान में 4 नए परमाणु रिएक्टर बनेंगे। कहाँ कहाँ पर? माही बांसवाड़ा के अंदर बनेंगे, ठीक है। 4 नए परमाणु रिएक्टर कहाँ बनेंगे? माही बांसवाड़ा में, ठीक है। 2 MP में बनेंगे, 2 कर्नाटक में और 2 हरियाणा में। और राजस्थान में कितने बनेंगे? 4 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित होने के बाद क्षमता 2031 तक कितनी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 22,480 मेगावाट। 22,480 मेगावाट हो जाएगी 2031 तक क्षमता। टाइगर रिजर्व जिसको गुड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है, ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको गुड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है? तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा का है, रणथंभौर सरिस्का, ठीक है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा और इसके बाद में रणथंभौर और सरिस्का। तो टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये रिपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अंदर आई है, ठीक है। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा और रणथंभौर और सरिस्का, इनको गुड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। G20 देशों की महिलाओं का W20 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो महिलाओं का ध्यान रखिए, कहाँ पर आयोजित हुआ है? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। G20 देशों की महिलाओं का जो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? W20, ये जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान में बात करें तो 10,000 मेगावाट क्षमता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और THDC इंडिया इसको बनाएंगे और इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेडको राजस्थान लिमिट, ये संयुक्त उपक्रम बना दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर जो है 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक उपक्रम बनाया गया है ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड। तो ये इसके अंदर दोनों की हिस्सेदारी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और THDC इंडिया।
प्रदेश की पहले वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली चली, तो ये देश की 15वीं थी और प्रदेश की पहली थी। कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से लेकर दिल्ली कैंट तक चली। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देश का सर्वाधिक पीएम श्री वाला राज्य, पीएम श्री जो है ये राजस्थान है। सबसे ज़्यादा इसमें चयनित हुए हैं 402 स्कूल राजस्थान के, और स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला है फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दुनिया के 23 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड इन 2023 की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र प्रदेश शामिल हुआ है? तो फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया ने जारी की है और इसने में दुनिया के 23 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड इन 2023 की सूची में भारत का राजस्थान प्रदेश इसके अंदर शामिल हुआ है। 14वां स्थान आया है राजस्थान का। केंद्रीय जल आयोग ने किस बांध को देश का आइकॉनिक बांध माना है? तो केंद्रीय जल आयोग ने कौन से बांध को माना है? तो इस राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा कोटा को आइकॉनिक बांध माना है। ध्यान रखिए, नाम या ध्यान रखिए कौन सा बांध है? रावत भाटा कोटा का है राणा प्रताप सागर बांध। प्रदेश का एकमात्र बांध है जो देश के 17 बांधों में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, आइकॉनिक बांधों की श्रेणी के अंदर। न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? न्याय व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश भर में राजस्थान का स्थान है 15वां स्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार है ये पहला स्थान है। न्याय के मामले में कर्नाटक का, दूसरा है तमिलनाडु का। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। मई 2023 में खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर किया गया खेल महोत्सव का आयोजन। अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की मूवल, जिसके अंदर जून और जुलाई 2023 के राजस्थान करंट अफेयर्स है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कारों की घोषणा 24 जुलाई 2023 को की गई, जिसमें मीरा पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? ठीक है, तो मीरा पुरस्कार दिया गया है गोविंद माथुर, जयपुर के हैं। इनको मुड़कर देखता है जीवन काव्य के लिए दिया गया था, ठीक है, 2019-20 का। 2020-21 का दिया गया था डॉक्टर RD सैनी, जयपुर के हैं, प्रिय ओलिव गद्य के लिए। 2021-22 का दिया गया था डॉक्टर पंजा शर्मा, जोधपुर की है, मोबाइल पिक और हॉस्टल और अन्य कहानियों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, इसके अंदर याद रखिए बस केवल मीरा पुरस्कार दिया गया रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए, ठीक है। जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, अजमेर के हैं इनको। इसके अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण, और इसमें राशि दी जाती है मीरा पुरस्कार के लिए दी जाती है 75,000 रुपये, और जनार्दन राय नागर पुरस्कार के लिए दी जाती है 1 लाख रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 13 जुलाई 2023 को घोषित 2023-24 के अवार्ड के तहत सर्वोच्च रत्न सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, भानु भारती उदयपुर की है, इनको दिया गया, ठीक है। कौन सा अवार्ड है ये? सर्वोच्च रत्न सम्मान किसको दिया गया? भानु भारती उदयपुर की है, और ये विख्यात नाट्य निर्देशक है। ध्यान रखिए, भानु भारती का नाम राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है सर्वोच्च रत्न सम्मान इनको। ईला अरुण को वर्ष 2022 का फेलोशिप सम्मान दिया गया, जयपुर की अभिनेत्री और गायिका है ईला अरुण। अकादमी के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? बिनाका जोश। कौन है? बिनाका जोश। 13 कलाकारों को इसके अंदर अवार्ड दिया गया, 6 को युवा पुरस्कार दिया गया और 3 को बाल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में है CII राष्ट्रीय पुरस्कार। तो CII जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया जावर माइंस उदयपुर को, ठीक है। किसको दिया गया? जावर माइंस उदयपुर को दिया गया इनोवेटिव प्रोजेक्ट की श्रेणी में। दुष्यंत सिंह जाखड़ ये वॉलीबॉल टीम के कप्तान है और राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं, इनको जो है बनाया गया है भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान। किसको? दुष्यंत सिंह जाखड़ को। ओसीजेक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता ओसीजेक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष राखी गौतम को बनाया गया। 5 जुलाई को हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? तो युग चेलानी ने जीता। ये है कहाँ के? उदयपुर के, ठीक है, ध्यान रखिए। युग चेलानी कहाँ के हैं? ये है उदयपुर में, करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय विधानसभा को संबोधित करने वाली महिला राष्ट्रपति है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। 14 जुलाई 2023 को इन्होंने संबोधित किया। 20 जुलाई 2023 को
कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा घोषित पुरस्कारों में सूर्यनगर शिखर सम्मान किसको दिया गया? तो सूर्यनगर शिखर सम्मान ये कहाँ पर दिए गए? जोधपुर के द्वारा घोषित किया गया साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान है जोधपुर के अंदर। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर की है और हिंदू सिंह सोडा, इनको दिया गया सूर्यनगर शिखर सम्मान। कौन सा सम्मान है ये? सूर्यनगर शिखर सम्मान। 1 जुलाई 2023 को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे बनाया गया? 1 जुलाई को बनाया गया। और डॉक्टर देव स्वरूप का नाम याद रखिए, 3 साल इनका कार्यकाल रहेगा। राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर एस.के. सरीन को बनाया गया। राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के लिए जो गठित थी कमेटी, उसका अध्यक्ष। डॉक्टर सी.पी. जोशी की बात करें तो आयरलैंड के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर सी.पी. जोशी को। खिलाड़ियों की बात करें तो मोनिका चौधरी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो लखनऊ के अंदर आयोजित हुए उसके अंदर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो ध्यान रखिए मोनिका चौधरी ये खिलाड़ी है, इनका संबंध किससे है? जूडो प्रतियोगिता से। जूडो प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भावना जाट ओलंपियन है। भुवनेश्वर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स के 20 किलोमीटर रेस वॉक के अंदर स्वर्ण पदक जीता। किसने? भावना जाट ने। तो मोनिका चौधरी तो है जूडो से रिलेटेड है मोनिका चौधरी, और भावना जाट है ओलंपियन। तो रेस वॉक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। शिवांगी सारडा ये साइकिलिंग करती है, शिवांगी सारडा, और जर्मनी में आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इन्होंने शिवांगी सारडा ने। शर्मिला मान ये है झुंझुनू की है, और कबड्डी लीग महिला कबड्डी की खिलाड़ी है, ध्यान रखिए शर्मिला मान झुंझुनू की है, और दुबई के लिए इनका चयन हुआ है। पूजा कुमावत पैदल चाल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो सारे खिलाड़ी याद रख लीजिए, मोनिका चौधरी जूडो, भावना जाट ओलंपियन, शिवांगी सारडा साइकिलिंग, शर्मिला मान कबड्डी, और पूजा कुमावत कौन है? पैदल चाल। ठीक है, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नैतिक जांगीड़ ये है भारोत्तोलन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? नैतिक जांगीड़ भारोत्तोलन से संबंधित। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 81 केजी में इन्होंने रजत पदक जीता है। खुशी नागदा ये हॉकी की प्लेयर है। राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान है खुशी नागदा। ध्यान रखिए जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? खुशी नागदा। नैतिक जांगीड़ कौन है? भारोत्तोलन के हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। प्रणय चौरड़िया ये शतरंज के प्लेयर है, और इन्होंने 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। युक्ति हर्ष शतरंज की प्लेयर है, ध्यान रखिए शतरंज के प्लेयर 2 हो गए, एक तो प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष। रुद्रांश खंडेलवाल ये अभी चर्चा में रहे हैं काफ़ी, तो पैरा शूटिंग के हैं, ये भरतपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक जीता विश्व रिकॉर्ड के साथ, और दक्षिण कोरिया के चांगवान में शूटिंग पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता। निशा कंवर ने भी इसके अंदर वन रक्षक है निशा कंवर, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरा शूटिंग के अंदर। तो रुद्रांश खंडेलवाल और निशा कंवर ये किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। युक्ति हर्ष और प्रणय चौरड़िया ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। खुशी नागदा हॉकी से संबंधित है। इसके बाद में है नैतिक जांगीड़ भारोत्तोलन से संबंधित है। प्रदेश की मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम है उषा शर्मा। 31 दिसंबर तक इनका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई के अंदर, और राजस्थान के 3 MLA को इसके अंदर सम्मान दिया गया। ठीक है, तो 3 MLA कौन कौन है? सतीश पूनिया है, अनीता बघेल है और दानिश अबरार है। तो तीनों के नाम याद रखिए। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में राजस्थान के 3 MLA को सम्मान दिया गया है। कौन कौन है वो है सतीश पूनिया, अनीता बघेल और दानिश अबरार। राज्यसभा सदस्य जिन्हें 4 जून 2023 को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया, तो राज्यसभा सदस्य है नीरज डांगी। इनको जो है राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल डेफ वुमन कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल डेफ वुमन कैटेगरी के अंदर अनुया प्रसाद जयपुर की है। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। नेशनल प्राइड अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया पृथ्वीराज सिंह को। ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया है नेशनल प्राइड अवार्ड, इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वीराज सिंह को दिया है 5 जून 2023 को। नाम याद रखिए, पृथ्वीराज को कौन सा दिया गया है? नेशनल प्राइड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा।
पृथ्वीराज सिंह कौन है? पर्यावरणविद है, जयपुर के हैं और राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है ये पुरस्कार पाने वाले। अगला है राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा को दिया गया है राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि जो है अब कितनी कर दी है? 11 लाख रुपए कर दी है। तो ये 4 पुरस्कारों के लिए जो है 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार के लिए, कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार के लिए, डॉक्टर सीताराम लालस भाषा और अनुसंधान पुरस्कार के लिए, विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार के लिए। तो इनके लिए जो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो है प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है नीरज तांबोली को। ध्यान रखिए, नीरज तांबोली को किया गया नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट नाम है जनेश्वर चौधरी, तो क्षेत्रीय वन अधिकारी है जयपुर प्रादेशिक के और राज्य स्तरीय पुरस्कार इनको दिया गया है। झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में इन्होंने सहयोग किया है जनेश्वर चौधरी ने। ठीक है, क्षेत्रीय वन अधिकारी है, इनको भी राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। INA सोलर, तो इसको जो है IIT दिल्ली के द्वारा ग्रीन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। कौन सी कंपनी है? INA सोलर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का सम्मान किसको दिया गया है? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया है निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का सम्मान रीको को दिया गया है। ये मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रदेश की महिला कौन सी है? मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है इन्होंने, परमप्रीत मेहरा नाम है इनका, जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान किसको दिया गया? गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान दिया गया है मधुर और नीलम फुलश्रेष्ठ को। किसको दिया गया है? मधुर और नीलम फुलश्रेष्ठ को अखिल भारतीय समागम 2023 के अंदर दिया गया। साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? ध्यान रखिए, राजस्थानी का दिया गया है किरण बादल को, 2023 का दिया गया है। इनकी कृति है टावरारी दुनिया। ठीक है, संस्मरण है ये, और साहित्य अकादमी ने किरण बादल को दिया है 2023 का राजस्थानी का बाल साहित्य पुरस्कार। देवीलाल महिया की बात करें तो राजस्थानी श्रेणी में इनको युवा पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये, किरण बादल इनको राजस्थानी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है और देवीलाल महिया इनको राजस्थानी श्रेणी में युवा पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। अगला है राजस्थान गौरव सम्मान 2023। ठीक है, कलराज मिश्र ने इसको दिया है राजस्थान गौरव सम्मान को। बतुल बेगम मांड गायिका है, इनको ध्यान रखिए राजस्थान गौरव कौन है? बतुल बेगम, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? कनाडा के अंदर आयोजित हुई है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इसके अंदर कृष्णा नागर ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर जयपुर की है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। 10 जून 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की किन योजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवार्ड से इसको सम्मानित किया है? तो सिटी पार्क, कोचिंग हब, चौपाटी और शिक्षक प्रहरी आवास योजना, इन चारों योजनाओं को, ठीक है, RHB की है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की है, राष्ट्रीय अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नाम याद रख लीजिए, सिटी पार्क, कोचिंग हब, चौपाटी और शिक्षक प्रहरी योजना। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को वैसे बहुत अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट है CISF की तर्ज पर गठित है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर रखा गया है? ठीक है, CISF की तर्ज पर बना है राजस्थान RISF। तो इसका जो बटालियन है इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ रखा गया है? भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा के अंदर इसका मुख्यालय रखा गया है। नेक्स्ट है वीर तेजाजी का शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो JNVU जोधपुर के अंदर वीर तेजाजी का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। संत पीपा रिसर्च स्टडी सेंटर कहाँ बनेगा? तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जयपुर उदयपुर के अंदर बनेगा। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण कहाँ किया है? तो 5 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, सीकर। धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर। स्काउट गाइड की 25वीं विश्व जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है ये
25वीं विश्व जम्बूरी का आयोजन किया गया सिमांगम शहर दक्षिण कोरिया के अंदर। काली तीर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है? तो काली तीर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट का संबंध है सरमधुरा धौलपुर से, ठीक है। पार्वती और रायसागर बांध के पानी का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री स्किल हब, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री स्किल हब। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अंदर की बात करें तो राजस्थान के 25 जिले अति उत्तम श्रेणी के अंदर है और जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का आकलन करता है ये, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की रिपोर्ट में विंड एनर्जी पोटेंशियल में अग्रणी राज्य कौन सा है? ध्यान रखिए विंड एनर्जी के मामले में राजस्थान है सबसे अग्रणी राज्य। सोलर एनर्जी के अंदर भी राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य है। कैपेसिटी की बात करें तो 150 मीटर की ऊंचाई तक राजस्थान का पोटेंशियल कितना है? अभी है 284 गीगावाट। अभी तक कितना था? 127 गीगावाट था। ये अब बढ़कर कितना हो गया है? 284 गीगावाट। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान में जो है राजस्थान का चौथा स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। 520 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है अभी वर्तमान के अंदर, ठीक है। और अपना पोटेंशियल कितना है? यहाँ पर विंड एनर्जी का पोटेंशियल है 284 गीगावाट। पहला स्थान है पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात का, दूसरा है तमिलनाडु का, तीसरा है कर्नाटक का। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, चौथा है राजस्थान का। 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर, ये तीसरा संस्करण था, ठीक है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI ये जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राजस्थान की श्रेणी क्या है इसके अंदर? आकांक्षी फर्स्ट। राजस्थान की कौन सी श्रेणी आई है इसके अंदर? PGI के अंदर आकांक्षी फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान की टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट जारी की गई है 29 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन, और इसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा आया है? 9वां स्थान आया है। राजस्थान में कुल बाघों की संख्या है 115, ठीक है। कितने हैं? 115 बाघ है। T111 बाघिन के 3 शावक हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिए, अवनी, चिरायु, चिरंजीवी। T111 बाघिन है, इसके 3 शावक कौन कौन से हैं? अवनी, चिरायु और चिरंजीवी। नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला राज्य है जिसको प्रसव डिजिटलाइज क्लिनिकल केयर और मॉनिटरिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। तो प्रसव वॉच एप्लीकेशन है राजस्थान का, इसको दिया गया है नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 आई है। इसमें राजस्थान इसको जारी करता है नीति आयोग, और इसके अंदर इसके अनुसार बात करें तो 13.56% लोग राजस्थान के गरीबी से बाहर आए हैं पिछले 4 वर्षों में। अवधि की बात करें तो 2015-16 से 2019-20 तक की ये रिपोर्ट है, और इसके अंदर 15.56% जो है राजस्थान के लोग गरीब लोग बाहर आए हैं। 34.09% जो है पोषण से वंचित है राजस्थान में, और 10.06% प्राथमिक शिक्षा से ज़्यादा उनकी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर राजस्थान के कितने % लोग बाहर आए हैं गरीबी से पिछले 4 वर्षों में? 13.56%, इतना ही याद रखना है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, इसकी ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर जो है हमारे राजस्थान के हैं अमन सैनी और प्रगति, इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। मिश्रित तीरंदाजी टीम के अंदर, ठीक है। अमन सैनी और प्रगति मिश्रित तीरंदाजी टीम के सदस्य थे, तो इनको जो है गोल्ड मेडल दिया गया है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कनाडा में आयोजित हुए, और बंदी नीलगर और संजू कुमारी, ठीक है, बंदी नीलगर ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है, और संजू कुमारी ने 2 रजत पदक जीते हैं इसके अंदर। किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग का गठन किया गया है, और इसके लिए 2 अगस्त 2023 को विधेयक पारित हुआ। इसका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 साल का, और इसका अध्यक्ष रहेगा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। ध्यान रखिए किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग का गठन कब किया के लिए विधेयक पारित हुआ, और 2 अगस्त 2023 को। कार्यकाल कितना है? 3 साल का। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होंगे। 32वीं राष्ट्रीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता जून 2023 के अंदर आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई है? पुणे के अंदर आयोजित हुई है वुशु प्रतियोगिता।
राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, राजस्थान की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? जानवी मेहरा है, निकिता बंसल है, तौसीफ हसन है, अभिजीत है, लोकेंद्र सिंह है, आनंद सैनी है और गुरवीर सिंह है। ठीक है, याद रख लीजिए इनके नाम। इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक किसके अंदर? वुशु प्रतियोगिता के अंदर। तो ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वुशु से संबंधित है, तो ये नाम सारे याद रखने हैं। जानवी मेहरा, निकिता बंसल, तौसीफ हसन, अभिजीत, लोकेंद्र सिंह, आनंद सैनी और गुरवीर सिंह। नेक्स्ट है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया गया है डॉक्टर रति सक्सेना को। ठीक है, मीरा पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया 5 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित थे, इनका आयोजन भी किया गया। तो इसके अंदर 7 गेम थे, तो इनके नाम आपको याद होंगे। कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो। ठीक है, फुटबॉल, शूटिंग बॉल और रस्साकस्सी। इसके बाद में शहरी की बात करें तो कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल और बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। ठीक है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के अंदर कितने जिले शामिल है? तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, 8 जिले शामिल है राजस्थान के। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के अंदर शामिल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। और इसका उन्मूलन करना है अपने को 2047 तक, और ये 1 जुलाई 2023 को पीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया। सत्यव्रत राव चुंडा पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा। एनसीजी 1 कैटेगरी में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन है एनसीजी 1 कैटेगरी के अंदर शामिल होने वाला। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंदर 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, कला के प्रदर्शन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से शिलान्यास एवं लोकार्पण करके देश को समर्पित क्या किया है? ठीक है, तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, किन राज्यों को जोड़ेगा ये? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा को। 6 लेन रहेगी इसके अंदर। और अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, इसका नाम। तो ये 4 राज्यों को जोड़ेगा, ध्यान रखिए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है और इसका लोकार्पण किया है मोदी जी ने। ठीक है, बीकानेर से। ग्रामीण परिवहन सेवा फिर से शुरू की जाएगी। इसके अंदर राजस्थान रोडवेज और रेल इंडिया लिमिटेड प्लस इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, इनके सहयोग, इनके बीच में, तीनों के बीच में एमओयू हुआ है ग्रामीण परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने के लिए। किस किस के बीच में? राजस्थान रोडवेज, रेल इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड के बीच में। प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी? ये चलेगी जोधपुर साबरमती के मध्य 7 जुलाई को। ठीक है, और पहली चली थी, मतलब ये चल गई है अभी 7 जुलाई को, जोधपुर से साबरमती के बीच में। पहली अजमेर से लेके दिल्ली तक चली थी। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर की जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? पश्चिमी कमान। दूसरी है लखनऊ में और तीसरी जो है करवार, कर्नाटक के अंदर है। तो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? इसका नाम रहेगा पश्चिमी कमान, जयपुर के अंदर। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा ये एनडीआरएफ, अभी जो है अजमेर के अंदर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र की बात करें तो इसके अंदर 106 अस्पताल, कुल अस्पताल है, अभी 5 को इसके अंदर दिया गया है और भीलवाड़ा के 3 इसके अंदर शामिल है। ठीक है, 106 अस्पतालों में से 5 अस्पतालों को जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिव्य कला मेले का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को, एनजीओ की श्रेणी के अंदर दिया गया है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को। देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कोटपुतली जिला अस्पताल के अंदर देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब स्थापित की जाएगी। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, 2021-22 में 10वां था और 2022-23 के अंदर कौन सा है? 8वां स्थान है। फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है। 30 जुलाई 2023 को ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का पहला चैंपियन कौन बना है? ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का पहला चैंपियन बना है राजस्थान रिबेल्स। ठीक है, इसने किसको हराया है? दिल्ली वॉरियर्स को हराया है।
दुनिया का सबसे बड़ा जू व बर्ड पार्क प्रस्तावित है, कहाँ पर है? चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर बनेगा देश का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क। और कोटा के अंदर ही अभी स्नेक पार्क भी बनने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कोटा के अंदर स्नेक पार्क भी बनेगा और दुनिया का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क भी प्रस्तावित है। यहाँ पर कुल 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है और पेंगुइन जू और बर्ड पार्क का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों में चलाया गया। इसके अंदर जो है टीबी हारेगा और राजस्थान जीतेगा मिशन चलाया गया है ये, ठीक है। 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों में। राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कामधेनु बीमा योजना अनाउंस की गई। कौन सी? कामधेनु पशु बीमा योजना। पवन ऊर्जा क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार किसने जीता है? राजस्थान ने जीता है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जीता है। 2022 में क्षमता थी हमारी 4337 मेगावाट, 2023 मार्च के अंदर है 5204 मेगावाट, तो 867 मेगावाट बढ़ी है पवन ऊर्जा, ठीक है, क्षमता। नेक्स्ट है जेजेएम की जल जीवन मिशन की परियोजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान तो है, खर्च के मामले में दूसरा स्थान है राजस्थान का और कनेक्शन के मामले में 12वां स्थान है, ठीक है। राजस्थान ने तब तक, मतलब ये जून की न्यूज़ है, तब तक 42 लाख कनेक्शन दे दिए थे। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर बनेगा? ये गोडवाड़ देसूरी पाली के अंदर बनेगा। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखिए, कहाँ पर बनेगा? गोडवाड़ देसूरी पाली के अंदर। इसको वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई थी। नवी मुंबई की तर्ज पर राजस्थान भवन का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? नवी मुंबई की तर्ज पर राजस्थान भवन बनेगा बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। दिव्यांगों के लिए पैरा खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो दिव्यांगों के लिए पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी जयपुर और जोधपुर के अंदर। और ऐसा ये अकादमी खोलने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है 7 जिलों में खेल अकादमियाँ खोली जाएगी। कौन कौन से में खोली जाएगी? सीकर के अंदर खुलेगी फुटबॉल और बास्केटबॉल अकेडमी, और बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर खुलेगी फुटबॉल एकेडमी, ठीक है। तो फुटबॉल एकेडमी 2 जगह हो गई, एक तो सीकर के अंदर खुलेगी, एक बांसवाड़ा के अंदर खुलेगी। बास्केटबॉल 2 जगह खुलेगी, एक तो सीकर के अंदर खुलेगी, एक बाड़मेर के अंदर खुलेगी। राजगढ़ चूरू के अंदर एथलेटिक्स एकेडमी खुलेगी, भीलवाड़ा के अंदर कुश्ती खुलेगी और बीकानेर के अंदर साइकिलिंग एकेडमी खुलेगी।